राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है शनिवार का दिन और कल संडे के लिए मुझे कल संडे को हम बासुड़ा मनाएंगे। तो बासुड़े की जो पूजा पाठ के लिए मुझे भोग प्रसाद बनाना है, वो मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ करूँगी। तो इसे ना, किचन को मैं धो रही हूँ इसलिए क्योंकि किचन की साफ़ सफाई करके ही जो खाना है वो बनाया जाएगा। तो इसमें मीठे चावल बनेंगे और जो भी हमारे यहाँ बनता है, मतलब बासुड़े पे चूरमा ज़रूर बनता है, वो सब मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ना रात का सबको खाना वगैरह खिला दिया है। डिनर वगैरह कराने के बाद मैंने बर्तन धोए किचन के, उसके बाद मैं बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर तो ना पहले मेरी सासू माँ ना साथ में ही बनवा लेती थी। ये जो किचन क्लीन मैं अब रात में कर रही हूँ, वो हम शाम को 5-6 बजे कर लेते थे और उसके बाद ना चावल वगैरह बना लेते थे और उसके बाद ही फिर हमारा जो खाना बनता था बासुड़े का, वो सब साथ में ही बन जाता था। तो आज ना मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले सबको डिनर वगैरह करा दिया। अब मैं लास्ट में बनाऊँगी आराम से, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना था, शाम को भी खाना कहीं भेजना होता है। तो इसीलिए मुझे वो भी बनाना पड़ा था, तो काफ़ी लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा बाद में ही बना लूँगी। तो अभी मैं किचन वगैरह पहले अच्छे से धो ली है मैंने। उसके बाद मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। उन चावलों को ना, अब मैं, जैसे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, तो 3 गिलास पानी डाल के मैंने ये बनने रख दिए हैं। और इन्हें ना बिना, मतलब इनको, इनका पानी निकाले बिना ही इन्हें बनाया जाएगा, जिन्हें मंडवार चावल कहते हैं। वो वाले चावल ये बनाए जाएँगे। तो साथ में ना ये मैं भिंडी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ और इसके लिए मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ी-सी अमचूर और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो ये आधी किलो भिंडी है, इन्हें मैंने धो के ना पोंछ के और फिर इनके आगे-पीछे से ना डंडियाँ काट के, मतलब इनको काट के और बीच में से ऐसे चीरा लगा दिया है। और चेक कर लो कि भई इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। भिंडियों में ज़्यादातर कीड़ा होता है ना। उसके बाद फिर ये ना थोड़ा-थोड़ा मसाला इसमें भरना है और बिना प्याज़ की बनेंगी ये भिंडियाँ। तो फिर ये कल सुबह हमारे लिए ना नाश्ते में, और मतलब हमें कल खाना तो यही खाना है, बासी खाना, तो इसीलिए ना मैंने ये भिंडी और दाल, ये सब खाना मैं अभी बनाऊँगी। इसीलिए ना मैंने ये आराम से बनाया है, ताकि मैं बना के रख दूँ। तो यहाँ चावल भी बन गए हैं, तो इसी टाइम पे ना इसमें गुड़ डाल दिया जाता है, पर हमारे घर में तो यहाँ मेरी सासू माँ गुड़ नहीं डालती थी। वो ऐसे ही सादा सिंपल चावल बना के रख देती हैं, क्योंकि इसे ना फिर हम दाल या जो भी सब्ज़ी, कढ़ी वगैरह बनाते हैं, उसके साथ खा लेते हैं। इसीलिए ना वो ऐसे फीके चावल बनाती हैं। इसके ऊपर अलग से दही और गुड़ रख के फिर माता को भोग लगाते हैं। तो यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया और ये आटा मैंने चूरमा बनाने के लिए लगाया है। इसमें मैंने थोड़ा-सा मोयन मोयन भी डाला था, हल्का-सा ही, ज़्यादा नहीं डालना होता। जैसे पूरियों में डालते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बस। और पूरी जैसा ही आटा लगाना होता है। तो इसकी ना पूरियाँ बना-बना के सेंक लेते हैं, पर मैं ऐसे ना मुठियाँ सी बना के सेंक लेती हूँ। बीच में से ना इसे ऐसे दबा के थोड़ा पतला कर लेती हूँ और साइडों से, तो ये बहुत जल्दी सिक भी जाती हैं और बीच में से कच्ची भी नहीं रहेंगी और बहुत ही आराम से ना बेलने की मेहनत लगेगी और सिक भी बहुत जल्दी जाएँगी। अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगी। और यहाँ भिंडी ना लगभग बन ही गई थी, पर मेरे घर में सबको ज़्यादा भुनी हुई कुरकुरी सी भिंडी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दी है। और ये भी ना सिकती जा रही हैं। थोड़ी-सी तेज़ आँच पे पहले एक बार सेंकना है, फिर धीमी करके इनको बनने देना है। तो साइड में ना मैंने दाल भी बनने रख दी, और दाल में ये जो झाग से आ रहे हैं ना, इनको हटा के फिर दाल बनाती हूँ मैं, फिर मसाले डालूँगी इसमें भी, नमक, मिर्च, हल्दी। और कुकर वाली दाल तो मेरे घर में बनाई नहीं जाती, क्योंकि मैं ऐसी खुली दाल बनाती हूँ, ऐसी दाल खाने की आदत है हम सबको। घुटी हुई दाल कुकर, तो अगर दाल थोड़ी-सी भी घुट जाए ना, तो घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इसी तरह से खोल के ही दाल बनती है मेरे घर में। और अब मैं इसमें से सारा ये जो व्हाइट-व्हाइट झाग सा आ रहा है ना, ये सब उतार के फेंक दूँगी मैं, और उसके बाद फिर इसमें मसाले डाल दूँगी। और ये पंचमेल दाल है, इसमें मैंने मूँग की धुली हुई दाल, उड़द की धुली हुई दाल, और जो वो होती है सफ़ेद वाली अ, उड़द की दाल जो है ना, छिलका, बिना छिलके की, और अरहर की दाल, ये चारों दाल लेके पंचमेल दाल बनाई है। इसमें एक मसूर की दाल भी डलती है, लेकिन मैंने डाली नहीं है, क्योंकि वो फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है, और ये इसका भोग सुबह, दाल चूरमा ये सब ठाकुर जी को भी भोग लगेगा ना, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाली। और साथ में मैंने कटे हुए टमाटर वगैरह डाल दिए हैं, तो साथ में ये भी इसमें अच्छे से गल जाएँगे। बस मैं खाली जीरे का तड़का लगा दूँगी देसी घी में, हरी मिर्च और अदरक वगैरह डाल के, बस वही एक सिंपल सा ही तड़का इसमें लगेगा। प्याज़ वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें इस खाने में। उसके बाद फिर मैंने ना ये जो बैचेज़ मेरे तलते जा रहे थे, 3 बैच में मैंने ये सारे तल लिए थे। इनको मैं तोड़-तोड़ के ना ऐसे रख दूँगी, तो इनमें जो है ना, ये थोड़े ठंडे हो जाएँगे, और मिक्सी में ना इनको बहुत गरम-गरम पीसना नहीं है, नहीं तो मिक्सी
बहुत गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी गर्म होंगे और थोड़ा-सा तो ना मतलब इसे पीसने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये इस तरीके के होते हैं ना, तो बहुत ही भर के मिक्सी को नहीं पीसना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी पिस जाएँगे फिर ये। और मिक्सी का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें, ये गरम-गरम ना पीसना बस बिल्कुल भी। तो फिर ठंडे करके मैंने ये पीस लिए थे और चिपकेंगे भी नहीं। अगर आप गरम पीसोगे ना तो फिर इसमें भाप बन जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बस इसके बाद यहाँ ना चूरमा का बहुत ज़्यादा रिवाज है, मतलब यहाँ हरियाणा में ना हर किसी भी कोई भी मतलब त्योहार होता है तो चूरमा ज़रूर बनाया जाता है। जैसे संक्रांत वगैरह उस पे भी ज़रूर ही बनता है। तो मैंने तो इस बार संक्रांत पे भी चूरमा नहीं बनाया था, लेकिन ये जो बासुड़े वाली पूजा होती है इस पे मैं थोड़ा-सा चूरमा ज़रूर बनाती हूँ। तो ऐसा ही है हमारे घर में रिवाज चूरमा बनाने का, तो फिर साल में 1 बार तो 1 या 2 बार ज़रूर बनाती हूँ। थोड़ा ही बना लो चाहे, पर बनाना बनाना तो है ही। तो फिर बस मैंने ये थोड़ा-थोड़ा चूरमा ना अलग-अलग कर लिया था। तो थोड़ा-सा गुड़ का बनाऊँगी, गुड़ वाला कम खाते हैं, तो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल, पूजा में इस्तेमाल हो, बस इतना ही बनाया है। ये वाला मैंने छोटे डोंगे में जो बनाया है ना, इसमें मैंने शक्कर मिला ली थी। जो गुड़ का बूरा होता है ना, वो मैंने मँगा लिया था, तो वही चावलों में भी डलेगा सुबह, और जिसको भी खाना है, जितना मीठा रखना है ना, वो फिर अपने हिसाब से मीठा डाल लेगा। तो यहाँ मैंने इसमें ना मिलाई है बूरा और खांड, दोनों मिक्स करके मिलाई हैं। तो बूरा और खांड इसलिए मिलाई है अलग-अलग, या तो बूरा भी मिला सकते हो या खांड भी, तो खांड थोड़ी दरदरी सी ज़्यादा होती है ना, तो मैंने दोनों का बैलेंस सा कर दिया है। और इसमें ना 1/3 का रेशो डाला जाता है, जैसे 3 गुना अगर हमारा ये है ना चूरमा, तो इसमें 1 गुना खांड डाली जाएगी, मतलब ऐसे 1/3 का रेशो चलता है। तो बस ये गुठलियाँ सी होती हैं, इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और घी इसमें काफ़ी अच्छा जाता है, तो मैंने तो उतना ज़्यादा घी भर-भर के नहीं डाला कि इसके लड्डू से बन जाए। वैसे इसका घी, इसमें ये घी इतना ही डलता है कि इसका लड्डू सा बन जाए, लेकिन मैंने इतना डाला है कि बस ये बिखरे भी ना, और घी भी ये पी ले अच्छे से, बस मतलब ठीक-ठाक सा बन जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया है जीरे का और अदरक, और जो वो मैंने हरी मिर्च काटी थी ना, बस। और ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है इस तरीके से। और फिर बस एक लास्ट काम था, रोटियाँ भी मैंने थोड़ी सेक के रख दी, पूरियाँ वग़ैरह कोई खाता नहीं है, और ये इसीलिए मैंने थोड़ी रोटियाँ बना के रख दी हैं, क्योंकि सुबह-सुबह पापा वग़ैरह को ना रोटी ही चाहिए होती है, वो चावल खाते नहीं हैं, और हम भी चावल थोड़े-थोड़े ही खाएँगे, इसीलिए मैंने थोड़े ही बनाए हैं चावल भी। और ये दही जमा के रख दूँगी, दही जो है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जमा ली है, क्योंकि दही तो ना सुबह चावल के साथ भी लग जाएगी, फिर किसी को वैसे खानी हो तो खा लेंगे। इस मौसम में अच्छा हो गया है ना, अब दही वग़ैरह खाने में भी अच्छी लगती है। तो हमारे घर में सब बूरा डाल के ही दही खाते हैं, मीठा दही सबको पसंद है। तो बस अब ये सारा खाना मैंने बना के रख दिया है, और उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करके ना सो गई थी। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अब अगली सुबह जब मैं उठी हूँ ना 5 बजे, 4 बजे के बाद उठ जाते हैं हमारे यहाँ, जब ये पूजा करनी होती है, और सूरज निकलने से पहले-पहले हमें ये पूजा करनी है। तो वैसे तो ये बिना नहाए करी जाती है, हमारे यहाँ तो बिना नहाए करी जाती है, पर कुछ लोग यहाँ आस-पास में मैं देखती हूँ ना, तो वो नहा के मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करके आते हैं पटवारी माता की। तो हमारे यहाँ ना घर में ही पूजते हैं, बाहर नहीं जाते, और बस बच्चों के साथ बैठ के ना ऐसे ही कर लेते हैं, तो जैसे करते हैं वैसे ही मैं कर लेती हूँ, मैंने तो कुछ अलग से किया नहीं है इसमें। हमारे यहाँ पीहर में ना नहा के करते हैं, और यहाँ बिना नहाए करते हैं, तो बासी मुँह से यहाँ पूजा होती है। तो जैसे होती है मैं भी वैसे ही कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने ये लिफ़ाफ़े नहीं, सॉरी, ये जो कागज़ होते हैं ना, इन पे ऐसे थोड़ा-थोड़ा भोग निकालना होता है, जैसे भी जितना भी माताओं के लिए। तो उसको दही चावल और ये चूरमा रख के ना, फिर हल्दी से और जो हमने बाजरा भिगोया था और जल के साथ ना पूजते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लोटा जल भर लिया है, और उसके बाद बच्चों को भी जगा लिया था सारी तैयारी करने के बाद। तो बच्चे भी आ गए यहाँ धोख खाने के लिए, और जो रात को किचन वगैरह साफ़ करी थी वो तो साफ़ ही थी, पर फिर भी एक बार मैंने जल से पोंछ के यहाँ पे ना पत्थर को, इसी को ही मैं पटवारी माता मानती हूँ, और मेरे पास तो यही है। और वैसे इसका एक अलग से पत्थर होती हैं ये, जिन्हें माता का एक कांकर वाली माता बोलते हैं, ऐसा एक पत्थर होता है, पर मेरे पास तो वो नहीं है, तो मैं इन्हें ही पटवारी माता मान के पूजती हूँ। और ऐसे ना 2-3 बार पूजना है हमें, मतलब एक बार यहाँ फिर जगह बदल-बदल के 2 माताओं का नाम लेके ऐसे पूजना होता है। तो
एक बार अंदर पूज लिया, फिर एक बार बाहर पूजूँगी, फिर एक बार सबसे घर के बाहर जो हमारा मेन गेट होता है ना, वहाँ जाके अपने उसपे पूजते हैं। वहाँ हम बाजरा वगैरह भी बोते हैं, तो यहाँ कुछ अलग ही रिवाज है, ऐसा मैंने अपने यहाँ नहीं देखा है, यहाँ पे ही होता है। तो जैसे भी होता है मैं भी वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ है ना इकट्ठी होके पूजा करती है, लेकिन मैं अकेली यहाँ अपने घर में ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरी सासू माँ तो अब है नहीं, तो मैं खुद ही पूज लेती हूँ, कोई बात नहीं। आस पड़ोस में तो सब वहाँ उधर की ना लेडीज़ें आगे वहाँ सब इकट्ठे होके कर रही थी। बस उसके बाद सुबह उठ के फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल, मतलब सब सो गए थे, मैं सोई नहीं थी। उसके बाद मैं नहा ली थी, और नहा के मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की मतलब श्रृंगार वगैरह कर दिया था। उनकी पूजा वगैरह करने के बाद उन्हें भोग लगा दिया। तो जो भी बनाया था ना, दही चावल और चूरमा, सबका मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी को। उसके बाद दाल रोटी और उसका भी भोग लगाया था, भिंडी वगैरह का, फिर से चूरमा वगैरह। ये सुबह सुबह ना बासी मुँह एक बार यही खाते हैं, दाल चूरमा नहीं, ये दही चावल। उसके बाद हम सब ने भी खाना खा लिया था। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो जी बस कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलती हूँ आपसे मैं। राधे राधे।